और ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं, अनामिका सिंह काली हमारे साथ हैं, कोमल भी हमारे साथ है। अनामिका, आपके पास आते हुए हमने कल देखा था कि किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस जो हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। कई जगह ऐसी कोशिश की गई कि माहौल को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनकी मुस्तैदी जिसने चीजों को थामे रखा। अब आप कैसा देख रही हैं वहां पे, क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। हाँ देखिए शिखा, कल की अगर वोटिंग की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। हालांकि सिलीगुड़ी समेत कुछ जगहों पे छुटपुट झड़पें सामने आई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज ने एक तरीके से एक बहुत अच्छा संकेत दिया, कम से कम वोटर्स के लिहाज से और एक लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिहाज से। और इसी वजह से मेरी मौजूदगी इस वक्त कोलकाता में है और कोलकाता में सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। सेकेंड फेज में वोटिंग तो होनी है, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगी वोटिंग परसेंटेज को लेकर। इस बार पूरे पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड बनाया जबरदस्त वोटिंग का। बिहार से कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे घूमते फिरते तो हैं, तो अब लोग क्या मिजाज देख रहे हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के हैं, बाहर से आए हैं? बाहर से बाहर से आए, कहाँ से आए? मैं बिहार से। बिहार से, राजस्थान से। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे आप लोग? जी। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग कामकाज को लेकर? किसने ज्यादा काम करवाए हैं? वादे किसके अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सबके ठीक है। हम तो राजस्थान से, हमें पता नहीं इतना यहाँ का। हाँ। चलिए जो दुकान चलाते भैया उनसे पूछ लेती हूँ। हालांकि ये जो पूरा का पूरा इलाका स्टूडेंट्स का इलाका है। आप बताइए भैया, आप तो दिन भर यहाँ पे 50-100 लोग आते होंगे चाय पानी के लिए, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल मतलब समझ रहे? किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं आप? किस पे भरोसा जनता जता रही है? क्या बोलेंगे अभी तो जो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस बार बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, आपने भी सुना होगा, ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? आदमी अच्छा से वोट किया है, वोट दिया है, जो अब अच्छा से वोट दिया है, सब आया घर से निकल के वोट दिया। सब लोग आए, घर से निकले, इस बार मतलब अपने अधिकार का ठीक से इस्तेमाल किया। ठीक है, ये देश के युवा हैं। अलग अलग राज्यों से हैं आप लोग या फिर यहीं से हैं? नहीं, अलग अलग राज्य से। अलग अलग राज्य से हैं आप लोग सब? आप लोग बंगाल में आए पढ़ाई करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हैं? राजस्थान, अजमेर। अजमेर से। आप? मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से हैं आप? बिहार से हैं, तो आपको अलग अलग राज्य के फ्लेवर यहाँ पे दिख जाएंगे। चलिए मैं मोटे तौर पे पूछ लेती हूँ आप लोगों से, पश्चिम बंगाल में आप लोग जब बात करते होंगे नौजवान आपस में, तो क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है नौजवानों के मन में पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर? वो तो अभी करते नहीं हम उस चीज़ पे बात, वैसे इतनी करते नहीं है। हमारे खुद का सुलझ नहीं पा रहा है। अच्छा तो नौजवानों की रोजगार का मसला सुलझ नहीं पा रहा है, पढ़ाई का मसला सुलझ नहीं पा रहा है। आप बताइए, आप यही कह बंगाल के ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग हुई, इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये वोटिंग किसके पक्ष में गई है? वो तो जब आएगा रिजल्ट तब पता चलेगा, बट अच्छा है कि वोटिंग का परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, तो अच्छा ही चीज़ है। कोलकाता में सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है विकास को लेकर, चेहरे को लेकर? नहीं, अभी परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा, बट अच्छा ही है जो हो रहा है। परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा। ये इशारे में जो कहने वाली बात होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा। अनामिका, यानी परिवर्तन की बात भी हम आपके पास वापस लौटेंगे। कोमल हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से, वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोमल, कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए करीब 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और देखिए पहले चरण की वोटिंग के बाद जो है पहली बार अब मीडिया से मुखातिब होंगे अमित शाह। आपको दिखाया तो देखिए स्टेज वगैरह पूरी तरह से सज चुका है, यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ ही देर में यानी 11:30 बजे के करीब अमित शाह यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी के साथ देखिए फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद एक ट्वीट अमित शाह ने किया और उन्होंने यही कहा कि अगर सेकेंड फेज की वोटिंग में कोई गुंडागर्दी करता है तो उनको उल्टा लटका देंगे। इस तरह से देखिए उनका ट्वीट भी आया है, हुंकार भरते हुए अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए 5 तारीख को यानी 5 मई को 4 मई को जो है देखिए काउंटिंग होगी, रिजल्ट सामने आएगा और 5 मई को यानी जितने भी घुसपैठियां हैं वो बंगाल से बाहर यानी पश्चिम बंगाल से सारे घुसपैठियों को चुन करके बाहर कर देंगे 5 मई को। ये भी अल्टीमेटम अमित शाह ने दिया है। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाली है, क्योंकि देखिए बात अगर करें तो जिस तरह से फर्स्ट फेज की ये वोटिंग हुई है और उसमें काफ़ी शांतिपूर्वक वोटिंग
जो है ये वोटिंग हुई। हालांकि मुर्शिदाबाद से देखिए थोड़े बवाल की तस्वीरें सामने आई थी, सिलीगुड़ी से तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन कई ऐसी हॉट सीट जो है नॉर्थ पश्चिम बंगाल में आती है, लेकिन वो हॉट सीट में खासतौर पर नंदीग्राम में, चूंकि मैं कल थी वहाँ से लगातार तस्वीरें दिखा रही थी, वहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है वोटिंग हुई थी और उसी को लेकर के वो यहाँ पे बातचीत करेंगे कि अब आगे का रूट मैप क्या होने वाला है उनका, कैसे सेकंड फेज की वोटिंग में जो मुर्शिदाबाद वाली तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर के भी देखिए ट्वीट के जरिए उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है, लेकिन तमाम मुद्दों पर भी वो बातचीत करेंगे। थोड़ा सा समय रह गया है जी। कोमल, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि गृह मंत्री अमित शाह आज क्या बोलते हैं, लेकिन आप क्योंकि कल ग्राउंड पर थी, आपने लोगों से बात भी की, तो आपने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो इस इलेक्शन को डोमिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कल के चुनाव वोटिंग की बात करें, बेहद ही इंटरेस्टिंग वोटिंग सलोनी ये रहा और अगर बात करें लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वोकल थे, खासतौर पर जो महिलाएं थी और जो जेंजी वोटर्स यानी जो फर्स्ट टाइम जो वोट दे रही हैं, जो जेंजीज हैं, उनका ये कहना है वो सेफ्टी कंसर्न थी। उनका ये है कि हमें सेफ माहौल नहीं मिल पाता है, दीदी कहती है कि 7 बजे के बाहर नहीं निकलना है, तो सेफ्टी कंसर्न जो है उसे लेकर के वो मुद्दा वो उठाती हुई नजर आई। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का भी सेफ्टी कंसर्न भी है, क्योंकि आरजे कर वाला जो मामला है वो अभी तक लोग भूले नहीं है, यहाँ तक कि महिलाएं और जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है वो नहीं भूले।